हेलो, नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट ब्रह्मदत्त आगरा सिविल कोर्ट से। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी 125 जो वर्तमान में बीएनएसएस 144 है। क्योंकि आमतौर पर मेंटेनेंस वसूल करने के लिए ये परिवाद दाखिल किए जाते हैं और फैमिली कोर्ट जो है वो सरसरी नज़र में आदेश पारित कर देती है और रिकवरी वारंट जारी कर देती है। मैंने बहुत सारे वीडियो इस पे बनाए हुए हैं कि आपको रिकवरी से कैसे बचना है और किस तरीके से आपको अपना डिफेंस करना है। क्योंकि देखा है कि पत्नी का कुछ पता नहीं है, मायके में है या कहीं और है, और पति पीछे पैसे ले लेके भाग रहा है। कोर्ट आदेश कर रही है, रिकवरी करवा रही है, पुलिस दरवाजे पे दस्तक दे रही है, दबिश दे के अरेस्ट किया जा रहा है। कभी कभार क्या होता है कि पति के पास में पैसे नहीं होते हैं तो उसके माता पिता वगैरह को परेशान किया जाता है, उनसे पैसा वसूल किया जाता है और पति के नाम से अदालत में जमा कर दिया जाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों को ये सेक्शन समझना पड़ेगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया हमारा डाइवोर्स हो गया और डाइवोर्स के बाद हम एकदम फ्री हो गए, लेकिन सही मायने में डाइवोर्स के बाद भी आप फ्री नहीं हुए हैं। उसके बाद भी आपसे मेंटेनेंस लिया जा सकता है, तब तक जब तक कि वो दूसरी शादी नहीं कर लेती। अब आपको सालों साल बीत जाएंगे उसकी दूसरी शादी को साबित करने के लिए, तब आप उस मेंटेनेंस को कैंसिल करा सकते हैं। तो ये एक ट्रेडिशन जैसा बन गया है कि इंटरिम के नाम पर एक एप्लीकेशन मूव कर दो, जब तक केस पेंडिंग है तब तक आपको इंटरिम देना पड़ जाएगा। लेकिन किसी भी आदेश में कारण स्पष्ट नहीं किया जाता है। आप लोग कभी भी अपने आदेश में देखना, सीआरपीसी 125 का जो भरण पोषण का जो आदेश होता है उसमें अदालत को स्पष्ट करना होता है। सीआरपीसी का सेक्शन 354 सब सेक्शन 6 पढ़ना। उसमें बताया गया है कि 125 का जो मामला है इसमें अगर कोई अदालत आदेश करती है तो किस तरीके से आदेश करेगी, बिंदुवत सारी चीजें प्रस्तुत करेगी। अन्यथा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उस आदेश को पढ़ना और उस आदेश को समझना। अगर आपके केस में अगर इस तरीके से कोई भी आदेश पारित हुआ है तो आप उसमें देख सकते हैं कि राय क्या है, किस तरीके से इस आदेश को बनाया गया है और क्या क्या तथ्य इसमें प्रस्तुत किए गए। सीआरपीसी का सेक्शन 354 सब सेक्शन 6 जो है उसको आप अच्छे से समझना। उसमें क्लियर करके कहा गया है कि जो निर्णय किया जा रहा है उस निर्णय में ये प्रावधान होने जरूरी है, अदरवाइज ये निर्णय जो है वो निरस्त होने योग्य है। सीआरपीसी 125(3) की बात करते हैं जो वर्तमान में बीएनएसएस 144(3) है, उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हुए हैं। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कानूनी चीजों में आपका बचाव तो है, लेकिन अदालतें इसको सरसरी नजर से देखती है और आप कितने भी एविडेंस लगा दो, आपके एविडेंसों को नकार दिया जाता है। एक जिम्मेदारी होती है कि किसी भी तरीके से भरण पोषण बांध दो और ऊपरी अदालत में देखा जाएगा। ऐसे ही विपुल अग्रवाल के केस में ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने रिकवरी वारंटों को कैंसिल कर दिया इस आधार पे कि सीआरपीसी 125(4) जो है वो पूरी तरीके से कॉम्प्लाइंस नहीं की गई। जो नियम बनाए गए हैं उन नियम का उल्लंघन किया गया। रिकवरी 125 सबसेक्शन 3 में जो रिकवरी दाखिल की गई है उस रिकवरी में 125(4) की जो शर्तें हैं उनको लागू नहीं किया गया। तो मतलब मेरा कहने का मतलब यह है कि झूठे दावे पेश किए जा रहे हैं दबाव बनाने के लिए, ताकि कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट वसूला जा सके। न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है। अगर ऐसी चीजें अगर आप लोगों के सामने आए तो आप लोग तुरंत सतर्क हो जाएं और अपना डिफेंस जरूर करें। दूसरा कि आमतौर पे देखा गया है कि जितना भी लड़कियां होती है वो मेंटेनेंस पे फोकस करती है। वो इसलिए क्योंकि मेंटेनेंस जो केस है ना उसमें उनको ज्यादा कोई बर्डन नहीं लेना होता है, केवल समरी ट्रायल होता है और जहां आपने ये साबित कर दिया कि हाँ ये पत्नी है, बस एक आधार बन जाता है कि हाँ मेंटेनेंस देना है। उसी आधार पे अदालत अपना निर्णय देने लगती है, मेंटेनेंस इंटरिम मेंटेनेंस हो, फाइनल आदेश हो। लेकिन यहाँ रजनीश वर्सेस नेहा का सुप्रीम कोर्ट है उसको भी नकारा जाता है। पारुल त्यागी का जो जजमेंट है उसके तथ्यों को भी नकारा जाता है। हमारे पास में एक मामला आया था जिसमें कि न्यायालय ने, फैमिली कोर्ट ने आदेश किया, आदेश पूरा का पूरा
कर दिया उन्होंने, लेकिन 354 ऑफ सबसेक्शन 6 का कॉम्प्लायंस नहीं किया, जो कि बहुत कंपलसरी था। दूसरी चीज ये है कि पारुल त्यागी का केस वर्सेस गौरव त्यागी के केस में स्पष्ट तरीके से कहा गया है कि जब भी कोई मेंटेनेंस का आदेश पारित होगा तो उसमें विधिवत बताया जाएगा कि किस तरीके से कार्रवाई की है। ये इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि पति पक्ष जो होता है ना, अपने एविडेंस लगाता है, उसकी कार्रवाइयां होती है, उसके प्रार्थना पत्र होते हैं, कैंसिल किए जाते हैं और नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये इसलिए बताया गया है कि ये साड़ी बनानी जरूरी है ताकि कि पता चले कि किस तरीके से आदेश पारित किए गए हैं और क्या क्या कार्रवाइयां इसमें की गई हैं। तो ये डिटेल साड़ी उसमें होनी चाहिए। तो बहुत सारे लीगल फॉल्ट्स जो होते हैं उसके आधार पे आप अपना डिफेंस कर सकते हैं और इसको कैंसिल करा सकते हैं। पता चला पत्नी का कुछ पता नहीं है, पत्नी ने मुकदमा डाल दिया, वकील साहब लड़ रहे हैं और पत्नी दूसरी जगह कहीं बैठी हुई है, पति उसको ढूंढ रहा है, कभी अदालत में नहीं आ रही, पति पैसे ले लेके पीछे भाग रहा है और पति के पीछे पुलिस भाग रही है। और यही आमतौर पर एक ट्रैपिंग है, ट्रैप करने के लिए मुकदमे दाखिल किए जा रहे हैं। अगर आपके साथ ऐसी स्थिति अगर पैदा हुई है, आपके साथ में अगर इस तरीके से आदेश अगर पारित किया गया है, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा इसमें दिया हुआ है, नीचे कमेंट में आप बताएं कि आपके आदेश में 354 सबसेक्शन 6 का कॉम्प्लायंस किया गया है, नहीं किया गया है। जो आदेश पारित किया गया है वो बिंदुवत किया गया है, नहीं किया गया है। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।